नमस्कार, स्वागत है अपना बिहार में। दरभंगा से खबर है, जहां दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की कोशिश की गई। बहुजन समाज पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। दरभंगा के सदर थाना क्षेत्र की एक दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या की कोशिश का मामला सामने आया। पीड़िता फिलहाल डीएमसीएच, दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। जैसे ही इस घटना की जानकारी बहुजन समाज पार्टी को मिली, राज्यसभा सांसद सह नेशनल कोऑर्डिनेटर रामजी गौतम अपने कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित परिवार से मिलने डीएमसीएच पहुंचे। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की और डॉक्टर्स से बेहतर इलाज की अपील की। रामजी गौतम ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सिर्फ कागजों पर है, हकीकत में नहीं। दरभंगा में एक दलित बच्ची के साथ हुई ये जघन्य वारदात निंदनीय है। दोषियों पर उच्च स्तरीय जांच कर कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। और पीड़ित परिवार से मिलने के बाद ऐसा लगा कि बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हो चुका और सरकार में पल रहे जो गुंडे मवाली जो माफिया है वो शोषित दलित वंचित वर्ग पर बिल्कुल कहर की तरफ बढ़ रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार में हम बेटियों को किस लिए पढ़ाएं? क्या इनके हौस के शिकार के लिए पढ़ाएं? सवाल ये है कि आखिर शोषित दलित वंचित वर्ग आज अपनी बेटियों को सरकार में बढ़ रहे गुंडा और मवाली को माफियाओं को हवस के शिकार के लिए हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं। जो सरकार हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है, उनकी रक्षा नहीं कर सकती है, न्याय नहीं दे सकती, ऐसी सरकार निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को सत्ता पर रहने का कोई अधिकार। पीड़ित परिवार को हर स्तर पर उसकी सहायता करने का काम करें और जो भी दोषी लोग हैं और जो भी लोग हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और बताया भी इन लोगों ने कि उसमें एफआईआर में 18 साल लिखी गई है, जबकि बच्ची 11वीं में एडमिशन लिया है और 10वीं पास किया है उसने। और इसका मतलब कहीं ना कहीं से नाबालिग बच्ची है, तो सारे साक्ष्यों को निकाल करके पुलिस को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो भी दोषी लोग हैं उन्हें बख्शा ना जाए, उन्हें फांसी सजा दी जानी चाहिए। ताकि उन लोगों ने तो हत्या करने का पूरा प्रयास किया था, जिस तरह से उसको गले पे पैर रख करके और पूरे सर को और पूरे फेस को डैमेज किया है। ये बड़ा एक घिनौना कृत्य है इन लोगों का है। और आए दिन बिहार के अंदर देखने को मिल रहा है कि किस तरह दलित बच्चियों के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है, बलात्कार होता है, उनका मर्डर होता है। जिसका मतलब साफ है कि प्रदेश के अंदर पूरा जंगल राज व्याप्त है, सरकार कानून का राज यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? अभी हम लोग माननीय राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी के नेतृत्व में पीड़ित परिवार जो लड़की है उससे हम लोगों ने मिलने आया। अभी डॉक्टर नहीं थे, सुप्रिटेंडेंट से बात होगी, उनके परिजन से बात हुई। जो सहायता की आवश्यकता होगी बहुजन समाज पार्टी सहायता देने की काम करेगी। साथ ही हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह की घटना पूरे बिहार में आए दिन हो रही है। हमारे यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटी सुरक्षित नहीं है। आप माननीय नीतीश कुमार जी शर्म करो और बिहार में महिलाएं कैसे सुरक्षित होगी, बच्ची कैसे सुरक्षित रहेगी, इसके लिए तुम शासन और प्रशासन पर दबाव बनाओ। लखीसराय के गांधी मैदान में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया का निरीक्षण परिवहन मंत्री शीला मंडल ने अभ्यर्थियों से बातचीत की। बताते चलें कि लखीसराय के जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में होमगार्ड बहाली प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में बुधवार दोपहर 12 बजे बिहार की परिवहन मंत्री और जिला प्रभारी शीला मंडल ने बहाली स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री शीला मंडल ने बहाली प्रक्रिया के हर पहलू का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों से आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान डीएम मिथिलेश मिश्र सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। मंत्री शीला मंडल ने बहाली में शामिल महिला अभ्यर्थियों से खानपान और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। मंत्री को अपने बीच देखकर महिला अभ्यर्थियों से खासा उत्साह देखा गया। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लखीसराय के गांधी मैदान में होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा का अंतिम दिन सख्त सुरक्षा के बीच 757 महिला अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। लखीसराय जिले में होमगार्ड भर्ती के 123 पदों के लिए समणालय स्थित गांधी मैदान में शारीरिक दक्षता परीक्षा का अंतिम दिन कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। आज कुल 1053 महिला अभ्यर्थियों में से 757 ने दौड़ परीक्षा में हिस्सा लिया। शारीरिक परीक्षा को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए महिला पुलिसकर्मियों के साथ महिला दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसके अलावा
पूरी प्रक्रिया पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही थी। परीक्षा स्थल पर होमगार्ड के कमांडेंट अखिलेश कुमार ठाकुर और मुख्यालय अधिकारी विश्वजीत कुमार भी उपस्थित रहे, जिन्होंने पूरे आयोजन की निगरानी की। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। सिवान के वासिलपुर पहुंचे शहीद रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। आपको बताते चले कि सिवान के वासिलपुर में मातम का माहौल है, जहां देश के लिए शहीद हुए रामबाबू सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा। जम्मू में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर तैनात रामबाबू सिंह ड्रोन अटैक में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद मंगलवार को अस्पताल में उनका निधन हो गया। शहीद रामबाबू का शव गांव पहुंचते ही पूरा वासिलपुर देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। जय हिंद और भारत माता की जय के नारों के बीच हजारों की संख्या में लोग उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे। शहीद की पत्नी अंजलि सिंह, जो कि 4 महीने की गर्भवती है, उनका रो रो कर बुरा हाल है। महज 5 महीने पहले दिसंबर में रामबाबू और अंजलि का विवाह हुआ था। रामबाबू की शहादत ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया था। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। लखीसराय में राजद का सामाजिक न्याय परिचर्चा, सांसद सुधाकर सिंह का प्रधानमंत्री पर तीखा हमला। लखीसराय के सम्राट अशोक भवन में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राजद सांसद सुधाकर सिंह शामिल हुए। उनके साथ पूर्व विधायक सतीश कुमार, पूर्व विधायक फुलैना सिंह, राजद जिला अध्यक्ष कालीचरण दास समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से सामाजिक न्याय की अहमियत पर बात की और राजद की 75 सालों की संघर्ष गाथा को याद किया। उन्होंने कहा कि पार्टी आज भी समाजवादी आंदोलन की विरासत को सशक्त रूप से आगे बढ़ा रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय जनता दल ऐतिहासिक रूप से समाजवादी आंदोलन का पुरोधा बिहार की राजनीति में, और जो हमारी उपलब्धियां रही हैं, लगातार जो 75 साल लोकतंत्र को इतिहास का गवाह रहा है, समाजवादी आंदोलन की राष्ट्रीय जनता दल जो ध्वजावाहक है, उन लगातार उपलब्धियों के आधार पे हम लोग बिहार में अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस तरीके से इस देश में सांप्रदायिक ताकतें जन भावनाओं को उभार कर मूल समस्याओं का समाधान नहीं करना। और खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।